प्यारे बच्चों, आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एरिया का। ठीक है ना। तो वंस अगेन मैं पंकज मोटवानी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ये क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। दिस इज योर एरिया क्वेश्चन 2023। और ये डाउट काफी बार पूछा गया है, इसलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर गिवन है कि आपके पास एक एरिया ए है, एक एरिया बी है, और दोनों का रेशियो आपको निकालना है। बस बच्चों, आपको ये डेफिनेशन को ध्यान से देखना है, और इस डेफिनेशन को देख करके बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एरिया का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लिखा है y ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। y ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि भैया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हैं, और कहाँ रह सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में रह करके ये सारा काम करेंगे। यही काम बच्चों केस टू के लिए भी आपको करना है। केस टू वाले में जब आप एरिया निकालेंगे तो वहां पे भी क्या लिखा है कि y आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आप सेकंड वाले केस में भी आप जो भी एरिया निकालेंगे उसको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही करते हुए निकालेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन दिया है। रिलेशन है फर्स्ट केस का कि 2x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है ना। और एक और रिलेशन दिया है, एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू दिया है रूट के अंदर। तो बच्चों ये जो रूट के अंदर स्पेसिफिक दिया है टर्म, तो अभी तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो उसको डायरेक्टली स्क्वायरिंग करके ही लिख देंगे। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर दो इक्वेशंस पहले आपको ध्यान से क्लियर होनी चाहिए कि y इक्वल टू 2x है, और एक है y इज इक्वल टू 4 - x - 1 का होल स्क्वायर का रूट। तो बच्चों अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर कट है बच्चों? सारे बच्चों को सर्किल नजर आने लगा होगा। इस सर्किल का सेंटर क्या है बच्चों, 1, 0, और रेडियस क्या है बच्चों, 2 यूनिट्स। ठीक है। अब बच्चों पहले अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से बेहतर यह है कि हम क्या करें कि हम इसके डायग्राम को जब हम सोचेंगे तो हमको ऐसे ही समझ में आएगा कि भैया इसका सेंटर 1, 0 और रेडियस 2 है, बनेगा सर्किल। अब बच्चों y इज इक्वल टू 2x भी एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगी, क्योंकि y इक्वल टू mx टाइप की जितनी भी लाइंस होती हैं वो ऑरिजिन से पास करती हैं। बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि भैया ये पास तो करेंगी, लेकिन हमारे इस गिवन कर्व को जो कि सर्किल है उसको कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन में, यानी इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 2x पुट कर देते हैं। यानी हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, विच इज x² + 1 - 2x, और वाई स्क्वायर यानी कि 4x² इज इक्वल टू 4। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो बच्चों लाइक का बटन जरूर ठोक दीजिएगा। 4x² + 5x², 5x², ये हो गया बच्चों आगे का -2x। और बच्चों क्या आ जाएगा, जरा सारे टर्म्स हमको बता दीजिए। 1 - 4 विच इज -3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 3 = 15 हुआ। ठीक है ना। तो वंस अगेन -5x + 3x भी आप लिख सकते हैं। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 5x x-1 एंड +3 टाइम्स x-1 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास बच्चों x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है -3/5। y इक्वल टू 2x है। इसका मतलब अगर हम x1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और अगर हम x पुट करेंगे -3/5 तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका -6/5। ठीक है। x अगर हम पुट करेंगे -3/5 तो y कितना आ जाएगा, -6/5। तो बच्चों हमारे पास ये दो पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलिए हम डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। तो बच्चों डायग्राम को जल्दी से अच्छा सा बनाना है, क्योंकि डायग्राम में ही सारा आपको नजर आने लगेगा। चलिए बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2। तो बच्चों हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर 1, 0, रेडियस क्या है, 2 यूनिट्स। इसका मतलब आपको कहीं यहाँ से सर्कल पास करना होगा और कहीं यहाँ से सर्कल पास करना होगा, मतलब 2 यूनिट्स राइट से और 2 यूनिट्स लेफ्ट से। तो बच्चों जब हम इस तरह से सर्किल बनाएंगे तो हमारा सर्किल कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, बल्कि हम पूरा ही सर्किल बना लेते हैं। इस तरह से सर्किल हमारा बनना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है? सर्किल अभी बन नहीं पाया, दोबारा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों इस तरह से सर्किल बन जाएगा। शायद सही से बन गया, बहुत अच्छी बात है, सही से बन गया। तो अब बच्चों एक लाइन बना लीजिए, y इज इक्वल टू 2x। जल्दी से बनाइए बच्चों, y इज इक्वल टू 2x। ये बच्चों लाइन बन गई, y इज इक्वल टू 2x। प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, डायग्राम सही से सही बनता है ना तो ज्यादा समझ में आ जाता है। ये देखो बच्चों अब पूरा समझ में आ रहा है। ऊपर वाला ध्यान से देखो, मैंने क्वाड्रेंट में भी ब्रेक कर दिया है। चलिए भाई,
अब बच्चों आपको पास क्या है, सबसे पहले लिखा है y लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर दिस, इसका मतलब हमें सर्कल के अंदर का पोर्शन लेना है और हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी रहना है, एज वेल एज जो y इक्वल टू 2x वाली लाइन है ना, वहां पे भी उस लाइन के ऊपर रहना है। तो सर्किल के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में और लाइन के ऊपर। तो बच्चों हमारा वाला जो रीजन बनेगा, मेरे ख्याल से वो ये रीजन बनेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। क्या सारे बच्चे सहमत हैं? क्या सारे बच्चे सहमत हैं? अब बच्चों इस एरिया को निकालने के लिए अगर आपने डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाया होगा तो आपको YDX वाले स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि भैया ये वाला जो एरिया होगा, वो एरिया आपको जो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल है, सारे बच्चे ध्यान दें, दिस इज योर नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल में अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा फर्स्ट केस का। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट केस का एरिया है बहुत ही आसान हो गया। आप क्या करिए, ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसको निकालने के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस बच्चों 2 है, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए बच्चों, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ट्रायंगल बच्चों देखो आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई-1। अब बच्चों अपने ऑप्शंस देखिए, सारे बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ए टू द एरिया ऑफ बी। तो बच्चों ए का एरिया तो आपको क्लियर हो गया ना, पाई-1। तो देखो न्यूमरेटर एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको पाई-1 नजर आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो उसमें पाई+1 जैसा कुछ नजर आना चाहिए अगर हम उसको सही से भी करते हैं। तो बच्चों अब हमको इस डायग्राम को दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डेफिनेशन बदल गई है। वो डेफिनेशन बच्चों कुछ और है, उसको मैं लिख देता हूँ। डेफिनेशन में लिखा है कि भैया अभी भी y आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे। और आपको क्या लेना है, आपको मिन लेना है किसका, 2x और रूट के अंदर 4 - x - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों उसको देख के खुशी भी हो रही है कि हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसका मिन तो सारे बच्चों को लेने आता ही है। मिन लेने के बाद हमें उसका एरिया निकालना होगा सच दैट कि हम किस में रहें, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहें। तो बच्चों अभी मैंने जितना भी एरिया बनाया था मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये देखो मैंने इस एरिया को रफ कर दिया, ठीक है, ये मैंने सारा पार्ट हटा दिया। अब बच्चों को मिन लेना है, चलिए हम मिन लेते हैं। तो बच्चों जब हम मिन लेंगे तो अगर हम ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ चले जाएंगे मिन लेने के लिए तो मिन हमारा आएगा तो यही, लेकिन बच्चों ये मिन आएगा, लेकिन ये मिन आने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भैया मिन तो आ रहा है, लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, जबकि y क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें कहाँ रहना है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए भाई, धोखा ना दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y क्या है आपका, पॉजिटिव। कहाँ होंगे आप, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से, लाइक का बटन फिर से ठोक दीजिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आपको ध्यान देना होगा तो ये वाला एरिया हमको निकालना है, तो ये वाला एरिया हम निकालना स्टार्ट करते हैं भाई। तो मिन लेना है, जिन बच्चों को मिन लेने नहीं आता वो फंक्शंस के वीडियोस हमसे लेकर के अलग से देखें, उनको समझ में आ जाएगा। तो मिन का मतलब फिर भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बच्चों जो भी होगा हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो इसका मतलब मिन का मतलब ये होता है कि बच्चों जैसे कोई एक्स की वैल्यू है, उस एक्स की वैल्यू पर यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ रही है। क्या ये बात समझे, अभी मैंने दिखाया इसकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझ में आना। लेकिन हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मिन क्या होगा, लाइन और सर्किल का। तो तुम कहोगे सर 0 से लेकर के 1 तक अगर आप मिन लेते हैं तो मिन लाइन ही आएगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका मैक्स जो होगा वो सर्किल होगा, मिन जो होगा वो लाइन होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप उसको देख करके भी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन बच्चों अगर हम 1 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर हम 1 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए तो और आगे समझ में आएगा। 1 से बच्चों अगर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि भैया कि लाइन ऊपर है लेकिन सर्किल नीचे है। मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट पर वैल्यू लेंगे तो सर्किल की मीन आएगी और लाइन की मैक्स आएगी। क्या ये बात अभी समझ में आई जो मैंने लाइन दिखाई? नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को देखिए। यानी बच्चों हमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों हम ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे भाई, इस वाले एरिया को निकालिए जल्दी से। कहोगे सर ये वाला एरिया तो बहुत निकालना आसान है, इसमें एक ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और सर एक क्वाड्रेंट का एरिया ले लीजिए। तो टोटल एरिया सेकंड केस का बच्चों कितना निकल के आएगा, जल्दी से निकाल लीजिए। हमारे साथ अग्रज वेट कर रहा है कि सर जल्दी से सोल्यूशन भेजें। चलिए भाई, तो अग्रज मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई लिखिए इसको, 1/4 पाई r स्क्वायर, पाई पाई पाई, ये हो गया। आर कितना है, आर बच्चों 2 हो गया, ये हो गया।
1/4 पाई आर स्क्वायर। आर समझ में आ गया ना, 2 यूनिट है, पहले ही बताया था। और बच्चों क्या लेना है, प्लस प्लस लेना बच्चों ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पाई+1। तो बच्चों आपके चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए, आपको रेशियो निकालना था। तो एरिया ऑफ ए टू द एरिया ऑफ बी, अगर आप ये रेशियो निकालेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा और इस तरह से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर बस जो भी अटकेगा वो मिन वाले पोर्शन में ही अटक सकता है। अगर आपको मिन लेने आता होगा फंक्शंस की चैप्टर से तो आप इसको जल्दी कर ले जाएंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।